जय मसीह की। मैं इवेंजलिस्ट लालजी प्रसाद जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं और आज हम निकालेंगे मत्ती अध्याय उसके 12 आयत की 43-43। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सुख की जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। हालेलुया। हेडिंग क्या लिखी हुई है? अधूरे सुधार से विपत्ति, है ना। और अशुद्ध आत्मा को घर की तलाश होती है। अशुद्ध आत्मा को क्या होती है? घर की तलाश होती है। जिस प्रकार से अगर किसी जगह अपन ने घर जमीन लिए और घर बनाने के लिए प्रारंभ किया, है ना, अच्छा बड़ा सब चीज अपन ने मेहनत किए, और परंतु अपन जानते थे कि वहां पे दंगा फसाद या प्रॉब्लम है, कोई लोग दूसरे कब्जा करते हैं अगर छोड़ दें अपन, पर अपन ने क्या हुआ कि आधा काम करके और छोड़ दिए, करे चलो अपन देख लेंगे, निश्चिंत हो गए, और फिर अपन चले आए। पता चले किसी ने उस पर कब्जा करके और बना लिया और बलवंत तरीके से वो कर लिया और लोगों को बुला लिया। पहले से तो ऑलरेडी कब्जा था, परंतु किसी तरह से अपन को वो चीज मिली थी। परंतु ऐसे ही हमारे जीवन में अगर हम प्रभु यीशु मसीह को जान गए, प्रभु यीशु मसीह का जान गए हैं और प्रभु का वचन जान गए हैं, और उसके बाद हम फिर वो उन चीजों में फंस जाते हैं, सांसारिक बातों में, सांसारिक चीजों में चले जाते हैं, तो क्या होता है हमारे जीवन में? फिर वही दुष्ट आत्मा, बीमारी, तकलीफें आ जाती हैं। तो हमको चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, उसके अनुसार जीवन को जीते हैं, तो वैसे हमें चलना चाहिए। क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ? इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे दुष्ट आत्मा। यहाँ पे हमने उसके क्या बोलते हैं 12 उसके 22वें आयत में देखते हैं, तो एक दुष्ट आत्मा पीड़ित व्यक्ति रहता है। तो प्रभु यीशु मसीह 28वें आयत में लिखा है, यदि मैं परमेश्वर की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में क्या हुआ? आ चुका। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की आत्मा की सहायता से, यहाँ परमेश्वर की सहायता नहीं, परमेश्वर की आत्मा की सहायता से निकालते हैं दुष्ट आत्माओं को, और तुम्हारे बीच में क्या आ गया? राज्य आ गया। परंतु यहाँ अशुद्ध आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, दुष्ट आत्मा पीड़ित व्यक्ति जब प्रभु के दासों के पास आता है और उसके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना होती है, वो छुटकारा पा जाता है। तरह तरह की दुष्ट आत्मा होती है, बेविचार की दुष्ट आत्मा, बीमारी की दुष्ट आत्मा, और गाली बकने की दुष्ट आत्मा, शराब पीने की दुष्ट आत्मा, ऐसी कई तरह की दुष्ट आत्मा से पीड़ित रहते हैं व्यक्ति, और चंगाई पाए हैं। हमने गवाहियां देखी हैं, आप लोगों ने सुने होंगे, है ना। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से चंगाई देता, परंतु फिर वही व्यक्ति फिर उन्हीं चीजों में चलने लगता है। सब चीज अच्छा चलने लगता है तो फिर वो खाने पीने में, धन दौलत से परमेश्वर संपन्न कर देता है, फिर उन गलत बातों में चला जाता है। तो क्या लिखा हुआ है कि 44वीं आयत में 44वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना झाड़ा बुहारा सजा सजाया पाती है ना। अब सूना और अच्छा सजा सजाया बढ़िया स्वतंत्रता से पाती है। जब हमारे परमेश्वर हमारे अंदर आ जाता है, परमेश्वर की आत्मा से पाके हम चलने लगते हैं, संसार में जीने लगते हैं, हर चीज में प्रभु। बहुत से मसीह परिवारों में यही चीज को हम देखने में मिलता है कि प्रभु ने संपन्नता दे दी, धन दौलत से प्रभु बढ़ा देता है, अच्छी हर बातों में जॉब मिल जाती है। हम देखेंगे मसीह भाई बहन अच्छे नौकरी, अच्छे जॉब को प्राप्त करते हैं, पढ़ाई लिखाई, क्योंकि डिसिप्लिन से ही हम जीवन को जीते हैं ना। तब हमारे बच्चों को अपन सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, और फिर उसके बाद अच्छे पद, अच्छी जगह को प्राप्त कर लेते हैं। परंतु उसकी अहमियत नहीं सिखाते, हम वचन से उनको जीवन को नहीं जीना सिखाते, तो वही अन्य चीजों में लिप्त हो जाते हैं। और वही दुष्ट आत्मा मैंने बताया ना, जो अभी शराब पीने वाली दुष्ट आत्मा, बेविचारी दुष्ट आत्मा, बीमारी की दुष्ट आत्मा, ये तरह तरह की चीजें आ जाती हैं। उस घर को साफ सुथरा रहता है, परंतु धन की और बहुत सी बातों के आने से, बहुत सी चीजों के आने से वो चीजें हमारे अंदर और उनके अंदर आ जाती हैं, तो फिर परेशानियां होती हैं।
हालेलुया। क्योंकि अगर अय्यूब की पुस्तक देखते हैं, अय्यूब 1 और उसके साथ में मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग निकाल लेंगे। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है ना। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आता है। हालेलुया। शैतान हर जगह घूमता फिरता रहता है, सूनी जगह में, सूने स्थानों में पाया जाता है। शैतान घूमते फिरते आता है और जहां अच्छा साफ शुद्ध स्थान दिखता है, जो प्रभु का लोग रहते हैं, या फिर अन्य जो अच्छे से साफ सुथरा दिखता है ना, कोई किसी का स्थान नहीं रहता वहां, तो दुष्ट आत्मा काम करने लगती। इसीलिए हमें चाहिए कि परमेश्वर की आत्मा से हम भरे रहें, और एनी टाइम हर समय परमेश्वर हमें अपनी आत्मा की अगुवाई में लेके चलेगा। क्योंकि यूहन्ना उसके 14 उसके 26 में लिखा हुआ है, बस सहायक आत्मा जो देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हमें देगा। तो बस सहायक आत्मा जब हमारे अंदर होता है तो अन्य चीजें नहीं होगी। अगर खाली स्थान रहेगा तो स्वाभाविक खाली स्थान खाली जगह रहेगी तो कोई ना कोई वहां पे कब्जा करेगा, कोई ना कोई स्थान वो आएगा। खाली टेबल रखी है तो कोई बच्चे लोग क्या करते हैं, वहां पे वो रख देते, गिलास रख देंगे, अचरा कचरा दुनिया भर की चीजें डाल देते हैं। वैसे ही खाली स्थान अगर हमारे जीवन में रहेगा, परमेश्वर नहीं रहेगा, परमेश्वर की बातें नहीं रहेंगी जीवन में, वचन नहीं रहेगा जीवन में, तो शैतान क्या करेगा, उस स्थान में आना चाहेगा। इसलिए हम आपको चाहिए कि हम परमेश्वर की आत्मा से चलें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, मेरे पुत्र और पुत्रियां हैं। पहला पत्रस, दूसरा पत्रस निकाल लेंगे, दूसरा पत्रस 2:20 को हम पढ़ेंगे, 2:20 को पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस उसका 2:20 में लिखा हुआ है, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। हाँ, अब देखिए, संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले, और फिर उनमें फंसकर हार गए। और उनमें फंसकर क्या हुए, हार गए। तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। ऐसा है ना, लिखा हुआ है बाइबल में, पिछली दशा पहले से भी और बुरी हो जाती है। जो पिछले जैसे तैसे थे उससे भी और बुरी हो जाती है। और जब झड़ा बोहरा लिखा हुआ है ना, तो दुष्ट आत्मा, बीमारी, परेशानी और आ जाती है। तो हमें क्या चाहिए कि हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जिएं, तो हमारा जीवन क्या बहुत अच्छे से रहेगा। मैं आपको न्यायियों की पुस्तक में आपको बताना चाहूंगा, न्यायियों की पुस्तक में, पुराने नियम में, न्यायियों की पुस्तक में 16वें अध्याय में लिखा हुआ है, मतलब 13वें अध्याय में एक सिमसोन का नाम के व्यक्ति का जन्म होता है। उसकी माँ क्या होती है, बांझ रहती है, और परमेश्वर यहोवा से एक पुत्र मांगती है, उसको पुत्र मिलता है। और यही भविष्यवाणी होती है कि उसको अंगूर का रस तक नहीं पिलाना, मतलब वो शराब वराब नहीं पिएगा। ठीक है, बड़े डिसिप्लिन से वो उसकी माँ रहती है, और उसको ये बच्चा उत्पन्न होता है। वो बच्चा नाजिर होगा, ऐसा लिखा हुआ है। वो परमेश्वर का अभिषेक दास रहता है, मतलब इतना शक्तिशाली और सामर्थी रहता है। उसको ये बोला गया था कि उसके बाल में छुरावी नहीं फुराना, है ना। परमेश्वर ने बोला था कि उसके बाल में छुरावी नहीं फुराना, उसकी शक्ति सामर्थ उस सिर के ऊपर बाल में है। तो परमेश्वर ने उसको बड़ी इस्तेमाल और सामर्थ से इस्तेमाल किया। उसने जवान शेर को, इतने खतरनाक शेर को भी बकरी के बच्चे की तरह फाड़ दिया। उसने हजारों लोगों को मारा एक ही हड्डी से। एक मतलब उस व्यक्ति ने, एक व्यक्ति 1000 लोगों को मारा, जो फलिस्तियों को। जब इजराइल में समस्या हुई तो परमेश्वर ने एक नबी को इस तरह से, मतलब इस व्यक्ति को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया इसको, और वो उसने ऐसा काम भी किया, बहुत से लोगों को, फलिस्तियों को मारा। परंतु वो अपनी जिंदगी 20 वर्ष राज किया, बाइबल में लिखा हुआ 20 वर्ष उसने राज किया। परंतु कुछ समय बाद वो एक क्या हुआ, अपनी जिंदगी जी रहा था। जो पत्नी थी, शादी हुई, तमाम बातें, उसकी घटना आप बाइबल में 16वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, है ना।
13 से हम पढ़ सकते हैं 15वें अध्याय में, और सब कहानी लिखी हुई है। पर मैं आपको शॉर्ट में ही बताना चाह रहा हूँ कि 16वें अध्याय में क्या होता है कि सिमसोन गाजा को गया और वहां एक बेसिया को देखकर उसके पास गया। वो बेसिया की संगति में फंस गया, वो बेसिया के पास गया। फिर आगे एक पूरा वृत्तांत लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो वो बेसिया के पास गया तो वो वहां पे जाने लगा। बेसिया के 16:4 में लिखा हुआ है। इसके बाद वह सोरेक नाम घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति रखने लगा, माने उससे प्यार करने लगा, उसके पास चला गया, उस बेसिया के पास रहने लगा। फिर क्या हुआ कि जब फलिस्तियों ने देखा कि यार अपन को कैसे इस पे घात लगाई जाए, तो ये इस स्त्री के पास जाता है। फलिस्तियों और अपने इजराइली लोग का युद्ध चलता रहा, तो उसने उस स्त्री का इस्तेमाल किया और उससे पूछा कि इसकी शक्ति किस तरह की है, कैसे मतलब इतने लोगों को मार देता है, इतनी सामर्थ कैसे है इसके पास, क्योंकि उसके पास परमेश्वर का आत्मा था, पवित्र आत्मा था, उसके परमेश्वर उसके साथ था, है ना। क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही भविष्यवाणी की थी, उसकी माँ के पेट में ही बच्चा जब आया तो सामर्थ्य से परिपूर्ण था। फिर क्या होता है कि इस स्त्री ने 3 बार परखने की कोशिश से कि जाने की किस तरह से इसके पास शक्ति है। उसने 3 बार झूठ बोला, बच निकला। परंतु आप 16 के अगर निकाल लिए हो, 16 के 15वीं आयत से अगर हम पढ़ते हैं तो देखिए, सबसे पहली बात है कि जब व्यक्ति ऐसे गलत रास्ते में चलने लगता है, परमेश्वर का सामर्थ उसके जीवन में आया, घर अच्छा बना हुआ है, सब चीज बढ़िया चल रहा है, परंतु जब हम एक छोटी सी लोमड़ी को भी जगह दे देते हैं, बाइबल कहती है कि छोटी सी भी लोमड़ियों को जगह ना दो, वो छोटी सी बात को भी जगह दे दी है, गलत बात को उसने जगह दिया तो वो शैतान आया। अब वो उस स्त्री के साथ सो रहा, तो वो भी दुष्ट आत्मा है, सब धीरे धीरे सब काम गड़बड़ हो गया। 16 के उसके 15 से हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है। तब दलीला ने उससे कहा तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। अब वो देखिए दलीला क्या बोल रही है, ऊपर जो आयत में लिखा हुआ है, मैं शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ समय को देखते हुए, कि दलीला क्या कह रही है कि तू मुझसे प्यार नहीं करता है, तू मेरे को बता नहीं रहा है, कि अपने राज नहीं बता रहा है, और मैं इतने दिन से पूछ रहे मेरे को घुमा रहा है। आगे लिखा हुआ है वही एक बात है, तू क्या मुझसे प्रीति नहीं रखता, तूने 3 बार मुझसे तूने छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। हालेलुया। फिर इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उस स्त्री ने उसको क्या कर दिया, तंग कर दिया। फिर और यहाँ तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया। हाँ, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोल दिया। और आगे लिखा हुआ है, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा है, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का क्या हूँ, नाजिर हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊं, हाँ, तो यदि मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य हो जाऊंगा, बता दिया उसने। फिर उस व्यक्ति ने बता दिया, उससे वो प्रीति रखने लगा, प्यार करने लगा, परंतु जो राज छुपा के रखना था, परमेश्वर ने जो बताया था, अपने गलत विरोधी व्यक्ति के साथ उसके संबंध हो गए। और धीरे धीरे वो फलिस्तियों ने क्या किया, उस स्त्री को इस्तेमाल करके और राज तो पता कर लिया। फिर उसके बाद क्या होती है, इसमें घटना होती है, आगे लिखा हुआ है 20वीं आयत पढ़ेंगे, 19वीं आयत से पढ़ देंगे, नहीं हाँ 20वीं आयत से। तब उसने कहा, हे सिमसोन, फलिस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया। यहोवा उसके पास से क्या हुआ, चला गया। हालेलुया। जब किसी व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, पवित्र आत्मा और सामर्थ से भरता है, तो उसको अपना जीवन जैसे परमेश्वर पे वो आया, हमने अभी आयत में पढ़ा था ना, क्या लिखा हुआ था, 2 पतरस 2:20 में लिखा हुआ था, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उसमें फंस गए, तो उनकी पिछली दशा है ना, पिछली दशा पहले से बुरी हो जाती है। अब इनकी चल रही थी जिंदगी में, परमेश्वर ने जो काम दिया, मेहनत कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को जी रहे और सब हर चीज कर रहे थे, परंतु इनकी दशा क्या हो गई,
इतनी खतरनाक हो गई कि साधारण मनुष्य हो गए और परमेश्वर उसके पास से चला गया, यहोवा उसके पास से चला गया, परमेश्वर का आत्मा उसके पास से चला गया। फिर देखते हैं तब फलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें क्या कर दी, फोड़ दी। हाँ, तब फलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। अब देखो संसार क्या करता है, शैतान क्या करता है, वो चक्की पीसने के लिए ही हर एक इंसान को वो पकड़ के बंदी गृह में डाला। पर मेरा प्रभु यीशु मसीह आज जब प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे, पाप जगत में आया, आदम हव्वा के द्वारा पाप जगत में आया, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कब करता है, जब हम उसका अंगीकार करते हैं कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, प्रभु आपके लहू बहाने से मैं इस पाप से शुद्ध हो गया, मैं अंगीकार प्रार्थना आज आपको कराऊंगा। तो हम जब अंगीकार कर लेते हैं, प्रभु हमें उस पाप से, उस परिस्थिति से, उस बीमारी से, उस तकलीफ से, उस शैतानी चीज से हमें छुटकारा दे देता है। तो हमें क्या चाहिए कि हम उसके वचन के अनुसार चलें। नहीं तो जो पहले दशा थी बुरी ना, जब हम प्रभु के पास आए कि यहाँ से छुटकारा तो मिल गया, फिर उसके बाद फिर वही गलत चीज में आनंद से रहने लगे, सब कुछ खाना पीना आनंद से सब चीज दे दिया प्रभु ने, फिर हम वही गलत बातों में आए तो दुष्ट आत्मा, बीमारी, तकलीफें, समस्याएं, तरह तरह की चीजें इस व्यक्ति के जैसे आ जाती हैं। अब इस व्यक्ति ने भी अपने बहुत सी इसके जीवन में जब पत्नी के चलते उसने समस्या हुई, आप 13वीं आयत में अगर पढ़ेंगे तो आपको ये पूरी जानकारी मिलेगी। फिर 16वीं आयत में अगर हम देखते हैं जो न्यायों की पुस्तक में, तो ऐसी समस्या उसके जीवन में आई, दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। जब हम प्रभु के साथ चलते हैं जीवन में, तो तरह तरह की कुछ बातें, विवाद जिंदगी में आते हैं, हर एक इंसान के जीवन में आता है, हर एक काम के क्षेत्र में अपने हर जगह आता है, परंतु हमें कौन संभाल सकता है, ये बाइबल का वचन। मैंने शुरू में प्रार्थना कराया आपको, ये अंगीकार वचन है कि हमें शुद्ध रहने का, उद्धार में बने रहने का, चंगाई में बने रहने का ये वचन है। हालेलुया, ये बाइबल है, ये परमेश्वर का वचन है। जब हम इस वचन के अनुसार जीवन को जिएंगे, तो जिस प्रकार से एक मैथ्स को सॉल्व करने के लिए फार्मूले की आवश्यकता होती है, बिना उसके नहीं हो पाता, आंसर तो निकाल देता है, जीवन में सफलता तो आ जाती है, परंतु वो सफलताएं जो आनी चाहिए उसके बाद वो गड्ढे में भी गिर सकता है। जैसे इसने सोचा कि अरे मैं तो कर लूंगा, जब बाहर आया सिमसोन तो देखा शक्ति ही नहीं उसके पास, परमेश्वर चला गया। तो उस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैथ्स की मतलब फार्मूला की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें अपने जीवन जीने के लिए परमेश्वर के वचन की आवश्यकता होती है। हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन और पढ़ के हम समाप्त करेंगे, निकाल लेंगे इब्रानियों 10 उसका 26। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, हाँ, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। अगर हम जानबूझकर पाप करते रहें, हम जान गए हैं, परमेश्वर के वचन को मानने लगे हैं और उसमें आ गए हैं, तो दुष्ट आत्मा भी क्या करेगी, बीमारियां भी फिर क्या करेंगी, तकलीफें भी क्या करेंगी, आएंगी, और वो और 7 दुष्ट आत्माओं को लेके आएंगे, ऐसा लिखा हुआ है उसमें, जब हमने शुरू में पढ़े थे ना। तो इसलिए हम जब हमारे जीवन में आती है समस्याएं, तो वो यूं भागेंगी। क्यों? जब हम वचन में चल रहे हैं, उसके फार्मूला को इस्तेमाल कर रहे हैं, मैथ्स का जो बात बताई मैंने आपको, अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, समस्या आती है, एक बच्चा जब सॉल्व करता है तो टीचर क्या बोलती है कि बेटा इस वजह से तुम्हारा आंसर गलत आया, इस फार्मूला का ये वाला आप लगाइए तो आंसर आ जाएगा। फिर लगाता है तो बड़ा आनंदित और खुश होता है। तो वैसे ही हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करने लगते हैं, जीवन में समस्याएं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि समस्या नहीं आएंगी, परंतु जब हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं तो हमारे जीवन में आशीष आती है। हालेलुया। जब हम वचन पढ़ेंगे तो आपके लिए फाइनेंस के लिए वचन लिखा हुआ है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार महिमा सहित जो मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। चंगाई के लिए कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। विवाह के लिए लिखा है, परमेश्वर हर चीज हमारे अपने जीवन में, हर चीज मतलब सास बहू और का लिखा हुआ है, माता पिता का आदर करने के लिए लिखा हुआ है। हम अपने जीवन की आयु, अगर हम अपने माता पिता का आदर करते हैं तो इससे तेरी आयु बढ़ेगी, ऐसा लिखा हुआ वचन में। हम अगर इस डिसिप्लिन में अपनी जिंदगी को जीते हैं, बाइबल के वचन के अनुसार जीते हैं, तो हमारे जीवन में समस्या
आंखें भी भाग जाएगी। आमीन। आंखें भी भाग जाएगी। जैसा क्या लिखा हुआ आखिरी फिर से इसी वचन को पढ़ लेंगे। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है, दंड की एक भयानक उम्मीद और आग का जलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हालेलुया, है ना। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर ने आज हमें वचन के द्वारा बात किया और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमारे जीवन में बताया कि कैसे हमें जीवन को जीना चाहिए। नहीं तो हमारे जीवन में तकलीफ, समस्या, दुष्ट आत्मा, बीमारी क्यों आती है? जब हम उससे आज़ाद हो गए तो हमको चाहिए कि हम उसके वचन के अनुसार जीवन को जिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे सब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं जीवित और महान परमेश्वर पिता, जितने लोग ने प्रभु आज ये वचन को सुन रहे हैं प्रभु, जो उनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाएँ प्रभु। हर अंधकार की शक्ति, हर रुकावट करने वाली बातें यीशु के नाम से दूर हो जाएं पिता परमेश्वर। जो वचन आज पिता परमेश्वर इन्होंने सुना पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता परमेश्वर उनके जीवन में आशीष आने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है। हे मेरे परमेश्वर प्रभु, ये वचन पे मन लगाएं ताकि हर अंधकार की शक्तियाँ, दुष्ट की शक्तियाँ यीशु के नाम से उनके जीवन से दूर हों पिता परमेश्वर। कोई भी दुष्ट आत्मा प्रभु इनको छूने ना पाए पिता परमेश्वर। तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, सारी महिमा और सारा आदर आपको देते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।